नमस्कार दोस्तों। आज एक नए सिलसिले की पहली कड़ी जिसमें मैंने आवाज दी है सत्यन चतुर्वेदी जी की कलम से निकले बहुत सुंदर अल्फाजों को और उनके भाव का बेहद खूबसूरत चित्रांकन किया है गीतिका सरकार रॉय जी ने। तो आइए सुनते हैं इस पहली कड़ी को जिसका नाम है मेरी नींद और ये रात। सोचकर तो यही सोई थी कि कुछ घंटों की नींद लूंगी, पर बाहर कुछ सुबुगाहट सी हुई और नींद खुल गई। घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। सोचा आंखें मूंदे रहूं और फिर से सो जाऊं, पर अंधेरा तो जा चुका था। मैं पलकों को मूंद भी लेती तो क्या होता, सुबह तो हो ही चुकी थी। जब आप अक्सर देर तक सोते हो और किसी दिन आप जल्दी उठ जाएं, तो आप स्तब्ध रह जाते हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि आप इसके लिए तैयार ही नहीं थे। वही हाल मेरा था। पिछले आधे घंटे में मैं 5 बार घड़ी देख चुकी थी। सुबह तो रोज ही जल्दी आती होगी, आज बस मेरी सुबह जल्दी आई है। कितना अच्छा होता ना जब मेरी सुबह भी सुबह के साथ ही होती, यूं किसी किसी दिन नहीं बल्कि हर रोज। पर उसके लिए शायद ये भी जरूरी है कि मेरी रात भी रात के साथ हो। पर अभी के हालात में रात बहुत देर से आती है, या यूं कहें कि रात तो शायद आ जाती है पर अपने साथ नींद नहीं लाती। मेरी नींद अब रात की गुलाम नहीं रही, और जब आपकी नींद का रिश्ता रात से टूट जाए, फिर आपकी सुबह के आने का कोई समय नहीं होता। कभी कभी तो आप सुबह के आने के पहले ही उसकी तरफ देख रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि आपको सुबह का इंतजार है, बल्कि इसलिए कि आपकी रात आज जागती रही है। बचपन अच्छा था। रात और दिन अपनी जगह पर थे, बिल्कुल अपने अपने समय से बंधे हुए। इनके बीच की दूरियां अक्सर एक सी ही होती थी, पर अब तो ये एक से ही लगते हैं, बस बाहर की रोशनी का फर्क है। अगर किसी दिन शायद सुबह सुबह बदरी छाई हो, या फिर हर रोज अगर सूर्य को ग्रहण लग जाए, तो मैं इस भ्रम में रह लूं कि अभी रात ही होगी और इसी बहाने थोड़ा सो लूं। खैर, इसी बहाने थोड़ा समय बीत गया। अब सुबह के 6:30 बज चुके हैं। मेरे बदन को उठे हुए 1 घंटा हो गया। अब एक काम करती हूँ, अपने मन को भी उठा ही देती हूँ।